महापुरुषों को वंदन है। प्रिय बंदों, अनादिकाल से ही इन सृष्टि में गुरु पद जो है सर्व शिरोमणि और पूजनीय रहा है। इन धरातल पर भगवान के अवतार, देवता, ऋषि, महापुरुष जो भी आए, सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया है। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, भगवान रामकृष्ण, भगवान रामदेव जी महाराज, देवनारायण भगवान, सब गुरु शरण को प्राप्त हुए, जीवन में गुरुदेव के चरणों में झुके हैं, गुरु भक्ति करी है। इससे ये सिद्ध होता है, इस बात को आज माने या वर्षों बाद माने, इसी जन्म में माने या लाखों जन्मों तक और भटक करके कभी मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर माने, सच्चाई तो यही है, गुरु शरणागति के बिना जीव की सदगति नहीं है। भगवान जगद्गुरु शंकराचार्य भी लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणम नहीं गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया वधेत द्विश्वेश पदम भुजम दृग्नोखा। ये भवसागर से तिरने का अगर कोई साधन है तो इन महापुरुषों के चरणों की शरण, गुरुदेव की शरणागति ही जहाज है। दूसरा कोई सहारा या उपाय नहीं है। इसलिए कहा सब महापुरुषों को वंदन है। वैसे मैं सत्संग का शुभारंभ संस्कारों से करता हूं, क्योंकि संस्कार ही चाहे कर्म हो, चाहे धर्म हो, चाहे सत्संग हो, चाहे भक्ति हो, इन सब परमार्थिक सत्ता से जोड़ने वाला है। क्योंकि हरिसागर में हरिराम जी महाराज लिखते हैं, व्यवहार में समझे नहीं और जिनको हो न ज्ञान, कृत धनी इंसान को आवत नहीं ईमान। इसलिए वंदन कहते हैं श्रद्धा सहित किसी के सन्मुख झुकने को। और अपने भारतीय सनातन संस्कृति की एक सभ्यता है, हमेशा अपने को बड़ों के आगे झुकना चाहिए, चाहे वो अपने माता पिता हो या संत महापुरुष हो या कोई बड़े बुजुर्ग हो। अपने से पद में, आयु में है जो वरिष्ठ, विद्वता में, पद में, आयु में, विद्वता में जो वरिष्ठ है, ऐसे आदर्श पुरुषों के सन्मुख हमेशा झुकना चाहिए। क्यों? क्या होता है झुकने से? महात्मा निकुंज जी माली कहते हैं ना, आजू आजू पंथ निमन पद मोटो अरसाद सती वाली किरियारी संस्था बिना निमन गुण किरिया। झुकने से प्राणी का अभिमान गिरता है। अभिमान गिरने से हृदय में पवित्रता आती है। पवित्र हृदय में शुभ कर्म, धर्म, भक्ति की भावना प्रकट होती है और इनसे जीव का कल्याण होता है। झुकता कौन नहीं है जो घमंडी होता है। घमंडी किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, चाहे जाति समाज का घमंड हो, रुपए पैसे का घमंड हो, कोई राजनीतिक या नौकरी का पद मिला उसका घमंड हो, परिवार या शरीर का ही घमंड हो, कोई न कोई प्रकार की करड़ावण जो खोपड़ी में लेके बैठा है, वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है। कभी कभी आपको देखने में मिला गाँव में कोई से अपराध हो गए, कोई गलती हो गई भूल से, समाज का, गांव का पंच लोग एकटा हो गए, कोई ने गलती करवाना पर दया आ जाओ तो कह दे रे यान कर, ये सब समाज पंचा के आगे खड़ो हो, डोग देर माफी मांग ले, अब की बार तो माफ करियो था, पर ज्यादा ही करडावण वालों ही हो ना तो कह दे बेटी रो बाप
यो बंदो बने 21,000 जुर्माना का दे दे, पर कोई का आगे चुकवारो को न दे है ना। चाहे 20,000 जुर्माना का दे दे, मगर यो बंदो चुकवारो नहीं है, क्योंकि घमंडी कभी झुकता नहीं है। और घमंडी का हृदय कैसा होता है, अंदर का हृदय घमंडी का कैसा होता है। महात्मा रज्जव कहते वाणी में, श्वेत ऊन सरदा सहित रंगी रंग सो जाए, रज्जव काली क्यों रंगेरे लाखों करोड़ पार। सफेद गाजर की ऊन में दीमक कशोई कलर चढ़ा और सारो कलर चढ़े, हरियो लाल पीलो गुलाबी थोड़ी गाजर की ऊन में चले न सब। मगर विचार करो, अगर ऊन ही काली गाजर की हो तो रात और दिन कलर में डूबो ही रखो, दूसरों कलर चढ़वा की संभावना ही नहीं है। इसलिए घमंडियों का हृदय काली ऊन की तरह होता है। रात दिन सत्संग में बैठे रहो, मगर उनके जीवन में प्रभाव या असर होने वाला नहीं है। और झुकने वाले श्रद्धावान लोगों का हृदय सफेद गाजर की सफेद ऊन की तरह है। सब रंग चढ़ेगा धीरे धीरे, कर्म का, धर्म का, भक्ति का, सत्संग का, ज्ञान ध्यान का सारा रंग चढ़ेगा। ये झुकने की विशेषता है। इसलिए जो सभ्यवान सभ्य है, समझदार है, वह हमेशा झुकता है, घमंडी नहीं झुकता। सूखा ठूंठ मुर्ग नर कब हुन नीचा होय, टूट जाए पर ना झुके, अजमा देखो कोई, अजमा देखो कोई रहे करड़ा का करड़ा, अरण जाए आकाश झुके ना बोला परड़ा। आम और विद्वान नर सदा झुकेंगे लोई, परमानंद सदग्रंथों में पढ़ देखो सबको। केला झुके, अनार झुके, सेब झुके, नारंगी झुके, आम झुके, चीकू झुके, कदी कदी ये अंग्रेजी बोलिया भी झुके हैं। टूट तो जाओ पर झुके तो कौन है, जो काम कहीं ना हो बड़ीता के लावा, बाड़वा के जलावा के लावा, बड़ीता के अलावा काम ना। समाज में गांव में भी जो घमंडी लोग हैं, वह भी समझ जाओ बड़ीता का काम का ही है। कोई गांव में समाज में कोई भी पद में जो घमंडी लोग हैं, वह भी बड़ीता का काम का ही है। वह न तो समाज को ही तो होवे और न कोई दीनहीन को भलो हो सके। समझ जाओ वो भी इस धरती में महंगाई पैदा करवानी जननिया है। मृत्यु लोग महंगा किया खाई, अनाज दिया खोई, परमानंद ऐसे पशु जल्दी जावे सो। अरे भाई, कमावाला कम और खावाला ज्यादा होवे तो प्रधानमंत्री को बाप भी देश की महंगाई कम न कर सके। एक कवि कहा करता है, मेहनत कम, कमाई कम और खर्चा ज्यादा करेगा, आखिर वो किसी का धन खा के मरेगा। सारा को हिसाब किताब कर न मर सके। कमाई कम करोगे और खर्चो ज्यादा करोगे, कोई कोई न तो साथ ही कुटारी मरेगा। एक औरत खेबू करती उनका घर का चली न देख लीजिए जी, कोई दिन मैं मर गई छू ना तो मैंने सारा गांव की लुगाइयां रोवनी थी। कोई दिन मैं मर जाऊं तो मैंने पूरा गांव की लुगाइयां रोई। वो घरियो जो था ना तो गांव की लुगाइयां ही रोई। देखिए कोई दिन वो बंदो मर गयो ना तो 12-12 गांव छिड़वाई थे, 12-12 गांव रोई। वह घेरी रे बराबर थाने इतना इतना आंकड़ा का क्यों रोई। वो घरियों का मन तो जीशु रोई, आज दिन तक जीता लिया जीता फाजा दिया ही कोई जिंदगी में। आज दिन तक जीता लिया जीता फाजा दिया ही कोई जिंदगी में, जीशु रोई। इसलिए घमंडी आदमी कभी झुकता नहीं है। झुकने की विशेषता देखो जीवन में।
अपने से किसी आदमी का या किसी और आदमी से अपना 5,000 का नुकसान भी हो गया अनजान में, और वो नुकसान करने वाला अपने चरणों में गिर जाए, ढोक देर माफी मांगने लग जाए, तो बोलो आपन भी को 5,000 को नुकसान माफ करना पड़ेगा ना करना पड़ेगा। चाहे नुकसान को अपन भुगत लें मगर उसका तो माफ करना पड़ता है। और वो नुकसान भी करे और कंडाउन भी करे, दसमान को तेरा तो नफा में ही पड़े और तो और सरसा नहीं पड़े। अब बोलो अकड़ाई में भाई दो, चुकवा में भाई दो, चुकता वही जिसमें जान है, अरे अकड़ाई तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ता तो हमेशा मुर्दा है, जो जिंदा है वो तो नरम होता है। इसलिए जो कड़ाई वाले हैं, अकड़ाई वाले हैं, समझ जाओ जिंदे रहते हुए भी दुनिया में मर चुके हैं, जिंदे होते हुए भी मर चुके हैं। इसलिए झुकने की विशेषता है। दो आदमियों में दुश्मनी हो, आपस में शामिल नहीं बैठते हो, बोलते नहीं हो, एक आदमी दूसरा का ढोक देर माफी मांग ले, बोलो 10 साल की दुश्मनी को खत्म होने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट भी नहीं लगता ना। एक दुश्मन दूसरे के आगे झुका, हृदय के सारी नफरत की गंदगी खत्म है। ये झुकने की विशेषता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी त्रिपिटक में कहा है, नहीं वेरेन वेरानी से संबंधित खुदा चले, ए वेरेन वेरानी यश धमो सनंतनो। कभी कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता है, पवित्र जल से ही कीचड़ को साफ किया जाता है। इसी हृदय में भरे हुए दुश्मनी के कीचड़ को, द्वेषता के कीचड़ को, ईर्ष्या के कीचड़ को प्रेम प्यार के पवित्र जल से खत्म कर दो। बस यश धमो सनातनो, इसी का नाम सनातन धर्म है। नफरत करने वाले के हृदय में भी प्रेम पैदा करना सीख जाओ। अपने से ईर्ष्या करते द्वेषता रखते हैं, उनको भी प्रेम प्यार से चकवार के झुकाना सीख जाओ। इसी का नाम सनातन धर्म है। इसलिए कहा ये झुकने की जीवन में विशेषता है। और बात का ध्यान देना, झुकने से जीवन में 4 चीजें मिलती हैं। आशीर्वाद, महापुरुष कहते हैं शास्त्रों में, आशीर्वादम शीले से नित्यम वृद्धो पसे विनय चत्वारी तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यश बलम। एक तो झुकने से महिमा बढ़ती है। आजकल की पीढ़ी या आजकल के जो कोई नौकरी के या राजनीति के पदों में है, उनकी खोपड़ी में उल्टा रिएक्शन है कि झुकने से ढोक देने से इज्जत बिगड़ती है, शान घटती है। इसलिए झुकना नहीं चाहते। आप सोचो इज्जत घटती है कि बढ़ती है? अभी कोई भी लड़का अपने सबके बीच में आकर या बीच में खड़ा होकर संतों को और आपको प्रणाम करे, नमस्कार करे, ढोक दे, तो अपनी सबकी नजर कहाँ जाएगी? बोलो, उस लड़के में जाएगी ना। अपन सब देखने लग जाएंगे कि ये लड़का किसका है, कितना समझदार है, आते ही सबको प्रणाम किया है, ये इतना समझदार है तो इनके माता पिता कितने समझदार होंगे। बोलो, उसकी तो महिमा बढ़ी मगर उनके परिवार की भी महिमा बढ़ी है। अब बोलो, इज्जत घटती है कि बढ़ती है? झुकने से इज्जत हमेशा बढ़ती है। दूसरी बात, झुकने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान किसी रुपए पैसे से खरीदने का सामान नहीं है, जबरदस्ती किसी की जेब से निकालने की चीज नहीं है, मार्केट की वस्तु नहीं है। संतों से सुना है कि शेरनी का दूध हमेशा सोने के बर्तन में सुरक्षित रहता है। इसी तरह सत्संग और महापुरुषों का ज्ञान भी श्रद्धा के पात्र में जीवन में टिकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन जैसे अधिकारियों को भी कहना पड़ा भगवान कृष्ण ने, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं चिते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, ज्ञान पाना है तो संतों की शरण में जा, तन मन धन से सेवा कर और दंडवत प्रणाम कर।
प्रणाम करने के लिए भी कहा क्या आपने तो आज कहा तो 10 फुट आंच खड़ो रह रही काटो बुरा डोक दिया था महाराज देखो ना बेटी रो बाप कह रही काम निकाल दे खड़ो तो 10 फुट आंच रहे अरे कह ठोक दिया महाराज अरे भाई दे रे भाई मैं कोई सावधान हो खड़ो रहो कहीं करूं ठोक देते है फिर अगला ने सावधान कर दे ठोक दिया था जब तक चरणों के शीश ना छू जाए जब तक वो नमस्कार माना ही नहीं जाता कोई महापुरुषों के या माता पिता के चरणों के शीश ना अड़ जाए जब तक वो नमस्कार माना नहीं जाता है इसलिए झुकने से ज्ञान बढ़ता है तीसरी चीज झुकने से ताकत बढ़ती है कोई सोच लो डोग देवाओं ताकत बढ़े तो घी दूध काजू बादाम पिस्ता अशियान की खुराक खाता कोई यह की आमद लो डोग देवाओं ही कोई पहलवान हो जाता हो केवल शरीर की ताकत कोई ताकत नहीं कहते 5 प्रकार की ताकत होती है शारीरिक बल इंद्रिय बल मनोबल और बुद्धि बल और 5वां आत्म बल जिनका आत्म बल जितना मजबूत होता है वो गरीबी में होते हुए भी किसी के आगे दीनहीन नहीं होता शान और सम्मान से जीके जाता है और जिनका आत्म बल कमजोर होता है वो करोड़पति होते हुए भी टेंशन में छीज के मरता है जिनका आत्म बल कमजोर है मैंने 2 साल पहले एक न्यूज में पढ़ा था अमेरिका में 1 करोड़पति ऐसा है जिनके 70 लाख का सोने का बेड है कितना को 70 लाख का सोबारो बेड है फिर भी 10 गोले नींद की रोज खानी पड़े जब जारो गर्म ठोर की 2 घंटा आखिर मचे 10 गोले नींद की लेनी पड़े जब 2 घंटा नींद आवे आपा बाजरा का मक्का का गेहूं का सोगरा नीका दवार सोवा गणो तावड़ो निकल जाए जाकर पलका ही न खुला कि कितनी देर हुई होगी आगे बोलो अपनी गरीबी का आगे उनकी अमीरी छत मारे न मारे ये है सत्संग का प्रभाव ज्ञान का प्रभाव जिनके जीवन में ज्ञान होता है वो अभाव में भी प्रभाव से जीता है जिनके जीवन में ज्ञान नहीं वो प्रभाव में भी अभाव से जीता है चाहे एयर कंडीशन सुंदर पंखे लगे हुए हो कमरों में उनकी चमड़ी ठंडी रहती है ऊपर से अंदर से देखो खोपड़ी गर्म रहती है बड़बड़ती रहती है हीटर भरी हुई होती है जिनके जीवन में ज्ञान नहीं है उनका इसलिए आत्म बल ऐसी चीज है देखो हिरण 1 घंटे में 90 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है हिरण की रफ्तार 1 घंटे की 90 किलोमीटर की होती है और सिंह की 1 घंटे में 60 किलोमीटर की होती है फिर भी बोलो 90 किलोमीटर वाले को 60 किलोमीटर वाला पछाड़ता है ना चाहे उनकी स्पीड ज्यादा पर आत्म बल कमजोर होता है आगे भागता भी रहता है और पीछे देखता भी रहता है इसलिए पीछे देखना उनकी 30% स्पीड खत्म कर देता है इसलिए वो सिंह से मारा जाता है और सिंह का एक ही लक्ष्य होता है जिधर मुख हो गया आगे ही दौड़ता पीछे देख लौट कर देखता नहीं है अरे हाथी में सिंह से 10 गुना ताकत ज्यादा होती है हाथी चाहे तो सूंड में लपेट कर ऐसा पिछाड़े सिंह को एक बार में मामला खत्म कर दे मगर हाथी को खुद की ताकत का खुद ही कोई पता नहीं होता है कि मेरे अंदर ताकत भी कितनी है इसलिए वो नार से ही मरना पड़ता है उनको और सिंह को अपनी ताकत से भी 10 गुना तो आत्मविश्वास ज्यादा होता है इसलिए हाथी पर भी मुकाबला कर बैठता है इसलिए आत्म बल की ये ताकत है शान से और सम्मान से और शांति से वही दिएगा जिनका आत्म बल मजबूत है और आत्म बल उसी का मजबूत होगा जिनके अंदर ज्ञान होगा ध्यान देना नहीं तो जीवन में किसी को ऊंचा समझना और नहीं कभी अपने आप को नीचा समझना
किसी को अपने आप से ऊंचा समझना भी पाप है, तो अपने आप को नीचा समझना भी पाप है। ये अपने आप से नीचा ऊंचा समझने वाला कभी आत्मसम्मान से नहीं जी सकता है। अरे खाने पीने का व्यवहार भी उसी से रखना जो अपने घर पर या अपनी पंगत में बैठ करके अपने हाथ का खाता पीता हो, अपने हाथ का खाता पीता नहीं हो या पंगत में सम्मानता के साथ में नहीं बैठता हो, उनके आगे अपने आप का आत्म सम्मान खो करके उनकी पंगत में मत बैठना कभी जिंदगी में है। और चौथी चीज, झुकने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। कोई सोच लो कि डोग देवा उम्र बढ़ती हो है तो कश्या बाबा जी का नाक रगड़ फिर जा पीछे रोका हुआ बर्बादी आपत्ति मिटता है। देखो झुकने से उम्र कैसे बढ़ती है। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया, कल के उगने वाले दिन में मैं कुंती के 5 पुत्रों को खत्म कर दूंगा। क्या कहा? कल के उगने वाले दिन में कुंती के 5 पुत्रों को खत्म कर दूंगा। जैसे ही ये बात भगवान कृष्ण ने सुनी और भगवान कृष्ण भी चिंता में पड़ गए कि भीष्म पिता जैसे तपस्वियों का संकल्प कभी खाली नहीं जाता, और आज संकल्प किया कि कल 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी भीष्म पिता मैं सो रहे हैं, उनके चरणों के पास जाकर बैठ जाओ, जैसे उनकी नींद खुले और उनको प्रणाम कर देना। वो चरणों के पास में जाकर बैठती है द्रौपदी। जो भीष्म पितामह है आज्ञा मसलताई जाग्या बैठा हुआ और द्रौपदी चरणों में प्रणाम करियो। आशा में भीष्म पितामह कह दियो, जा बेटी तारो स्वाग अमरो जियो, कही कियो जा बेटी तारो स्वाग अमरो जियो। द्रौपदी क्यों बेटी नीका पलका खोल देखो मन है, स्वाग अमर खुलको करियो है जी को कल का दिन में 5 पुत्रिया में खत्म करवा को संकल्प कियो है। भीष्म पितामह की ओर मारा हथियार से मारो वार हो गयो रे, मारो शब्द मारा आशीर्वाद से ही कट गयो। ये होती है झुकने की ताकत। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की। अरे भाई आपको बातों से परेशानी तो नहीं है? कोई सोच रहे हो कि भाई भजन कम गा रहे हैं, बातें ज्यादा सुना रहे हैं? चलो ठीक है फिर।